गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने सिंथेसिस टॉपिक शुरू किया था और ये जाना था कि सिंथेसिस किन किन वाक्यों का बनाया जाता है, सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसे कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस किसे कहते हैं, क्लास क्या होती है, ये हमने जाना था। प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। उसी क्रम में आज हम पहला सेंटेंस जो कि सिंपल सेंटेंस होता है उसे हम सीखेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिला करके एक साधारण वाक्य कैसे बनाया जाता है। तो सिंपल सेंटेंस की परिभाषा आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी जानी थी, आज भी हम उसे शेयर कर रहे हैं कि शब्दों का वह समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता हो अर्थात वाक्य, तथा जिसमें केवल एक कर्ता तथा एक क्रिया हो उसे साधारण वाक्य कहा जाता है। सिंपल सेंटेंस की ये डेफिनेशन है कि एक कर्ता और एक क्रिया के साथ जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसे हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। उसमें अन्य क्रियाएं हो सकती हैं लेकिन वो फाइनाइट वर्ब के रूप में नहीं होंगी बल्कि नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में हो सकती हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के 7-8 रूल हैं, नियम हैं। पहला नियम आज हम पढ़ेंगे कि पार्टिसिपल का प्रयोग करके कैसे हम दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को मिलाकर के एक साधारण वाक्य बना सकते हैं। तो पार्टिसिपल का प्रयोग करने से पहले, इसके नियम को जानने से पहले सबसे पहले आप ये जान लें कि पार्टिसिपल होता क्या है। पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो वाक्य में नॉन फाइनाइट वर्ब के साथ साथ एडजेक्टिव का काम करती है। यह 3 प्रकार की होती है: प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। इन तीनों नॉन फाइनाइट वर्ब का प्रयोग हम अलग अलग भावों में करते हैं, अलग अलग उसकी पहचान होती है। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ये होता क्या है और कैसे इसे हम फॉर्म करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल यह किसी भी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी लगाकर बनाई जाती है तथा जब हिंदी में जब हम इसका अर्थ निकालते हैं तो वो क्रिया हिंदी में उस क्रिया के अंत में करके या करते हुए ये भाव आते हैं। जैसे सी एक क्रिया है, सी मतलब देखना, और जब हम इसमें आईएनजी लगा करके इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाएंगे तो हो जाए, इसका अर्थ क्या होगा, देखते हुए या देख करके। उसी तरह कम मतलब आना, कमिंग जब हम बना लेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल तो ये इसका अर्थ होगा आते हुए या आ करके। काल, कालिंग मतलब पुकारते हुए या पुकार करके। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल इस तरह से फॉर्म होती है। इसी तरह इसका स्पष्ट जो एक्सरसाइज है वो हम आगे सेंटेंस में करेंगे। पहले ये जान लें आप कि ये कैसे बनाई जाती है। दूसरा पार्टिसिपल जो है वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। यह मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म से बनाई जाती है। मतलब कोई भी मुख्य क्रिया यदि थर्ड फॉर्म में है तो यदि वो एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रही है तो वो पास्ट पार्टिसिपल से कहा जाएगा। मतलब यह किसी संज्ञा से पूर्व आएगी। एडजेक्टिव हमेशा किसी संज्ञा से पूर्व आकर के उसकी विशेषता बतलाता है। तो मुख्य क्रिया भी जो कोई थर्ड फॉर्म में है और वह यदि किसी संज्ञा के पूर्व आई है तो हम उसे मानेंगे कि वो पास्ट पार्टिसिपल में दी गई है। जैसे ब्रेक मतलब तोड़ना, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है और टॉय के पहले यदि आया हुआ है तो ब्रोकन टॉय, इसका मतलब टूटा हुआ खिलौना। टॉय संज्ञा है, उसके पहले मुख्य क्रिया थर्ड फॉर्म में आई हुई है तो ये ब्रोकन शब्द जो है ये पास्ट पार्टिसिपल इसे कहा जाता है। फ्राई मतलब भुना हुआ, फ्राइड राइस भुना हुआ चावल। राइस एक नाउन है और इसके पहले जो फ्राइड आया है ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो इस तरह से हम पास्ट पार्टिसिपल जानेंगे। अगला है परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे होता है, बनाया जाता है, वो जानें। यह मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म के पूर्व हैविंग का प्रयोग करके बनाई जाती है। मतलब कोई भी मुख्य क्रिया जो थर्ड फॉर्म में हो उसके पहले यदि हम हैविंग का प्रयोग करते हैं तो वो हैविंग और प्लस वो वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल कही जाएगी। जैसे फिनिश, हैविंग फिनिश्ड, ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। स्टार्ट, हैविंग स्टार्टेड, ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया।
अब यहाँ से देखिए कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जब दो या दो से अधिक साधारण वाक्य दिए गए हों एग्जाम्पल में, और सभी वाक्यों में बताए गए कार्य एक क्रम में हुए हों, मतलब ऐसा नहीं है कि एक पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा हो दूसरा शुरू हो रहा हो, नहीं, एक काम चल रहा है उसी के साथ साथ दूसरा भी क्रम में चल रहा हो, तो सबसे पहले होने वाले काम, मतलब सबसे पहले कोई काम हुआ होगा, उसके बाद दूसरा काम उसी क्रम में हो रहा हो, तीसरा काम हो रहा होगा, तो सबसे पहले होने वाले काम को जिस वाक्य में दिखाया गया हो उस वाक्य के सब्जेक्ट को हम रिमूव कर देते हैं। हाँ, इसकी पहचान ये भी है कि दो या दो से अधिक जो वाक्य होंगे उसके कर्ता एक होने चाहिए, ये इसकी बाध्यता है या इसका ये नियम है कि दो या दो से अधिक ऐसे वाक्य जो एक ही क्रम में चल रहे हों और उन सभी के कर्ता समान हों, तभी हम वहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो जो पहले काम शुरू हुआ है, सबसे पहले वाला काम, उसी वाक्य की मुख्य क्रिया में हम आईएनजी का प्रयोग करके उस क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का बना लेते हैं, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम रिमूव कर देते हैं और बाकी के सेंटेंस को जोड़ देते हैं। जैसे पहला सेंटेंस यहाँ देखिए, द मैन सा ए बस ही रैन टू कैच इट। व्यक्ति ने बस को देखा, वह इसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़ा। उसने देखा और दौड़ा, दोनों एक क्रम में काम हो रहे हैं, तो सबसे पहले वाला वाक्य का सब्जेक्ट हम रिमूव कर देंगे और जो मुख्य क्रिया है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का बनाएंगे। तो सा लिखा हुआ है सेकंड फॉर्म में है, उसको पहले फर्स्ट फॉर्म में बनाइए, सी, और उसमें आईएनजी लगाइए, हो जाएगा सीइंग ए बस। अब उसके बाद जो दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है ही, अब चूंकि वहाँ प्रोनाउन दिया हुआ है उसको हम नाउन में बदल लेंगे, नाउन वो मैन ही है तो यहाँ लिख लेंगे द मैन रैन टू कैच इट। अब इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं सीइंग शब्द जो है क्रिया, ये फाइनाइट वर्ब नहीं रह गई, ये नॉन फाइनाइट वर्ब के तहत प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई है। इस और दूसरी क्रिया जो है वो एक ही मुख्य क्रिया है, वो है रैन टू कैच, ये इन्फिनिटिव है। तो देखा जाए तो इस वाक्य में तीन क्रियाएं हैं, सीइंग है, रैन है और कैच है। तो सीइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन गई, वो भी नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। टू कैच ये इन्फिनिटिव है, ये भी नॉन फाइनाइट वर्ब है। इस वाक्य में केवल एक फाइनाइट वर्ब है, वो है रैन, और एक करता है वो है द मैन। तो इस तरह से ये सिंपल सेंटेंस बन गया। दूसरा सेंटेंस देखें, द डियर कॉल्ड इट्स लैम्ब शी गेव इट मिल्क। हिरन ने अपने बच्चे को बुलाया, मेमने को बुलाया, शी गेव इट मिल्क, उसने इसे दूध दिया। तो अब यहाँ क्या है, दोनों काम एक ही सब्जेक्ट कर रहा है, डियर ही, उसने लैम्ब को बुलाया और उसे मिल्क दिया। तो पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट हम रिमूव कर देंगे और मुख्य क्रिया में आईएनजी लगा के इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना लेंगे, तो हो जाएगा कॉलिंग इट्स लैम्ब। फिर उसके बाद द डियर, उसको लिख लीजिए, शी हटा दिया जाएगा, द डियर जोड़ दिया जाएगा उसके जगह पे, गेव इट मिल्क। इसमें भी एक ही मुख्य क्रिया हुई, वो है गेव, और कॉलिंग जो है आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल के तहत नॉन फाइनाइट वर्ब बना लिया है। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस भी वही ऐसे ही है। चौथा देखिए, आई एम ए डॉक्टर आई हेल्प द पेशेंट्स। अब यहाँ देखें, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं मरीजों की सेवा करता हूँ। ये दोनों काम एक तरह से एक ही क्रम में हो रहे हैं यहाँ। तो इसमें हम पहले वाले काम वाले में उसकी मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाएंगे। तो यहाँ पे मुख्य क्रिया नहीं दी गई है, बल्कि एक लिंकिंग वर्ब दिया गया है एम। अब एम में आईएनजी कैसे लगाएंगे, इसके पहले भी कई बार हम लोगों ने चर्चा की है कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये बी क्रिया के अंतर्गत आते हैं, बी ई। और जब भी हमें इनका प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना होता है या पास्ट पार्टिसिपल बनाना होगा तो बी के ही फॉर्म को हम चेंज करते हैं। तो बी में आईएनजी लगा दिए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। यदि इसी को आपको पास्ट पार्टिसिपल बनाना है, मतलब थर्ड फॉर्म लगाना है, तो क्या करेंगे, बी डबल ई एन, बीन, वो पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगा या मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म बनेगा। तो यहाँ आई को रिमूव कर दिया जाए क्योंकि दोनों वाक्य के सब्जेक्ट एक ही हैं। एम को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है तो हो जाएगा बी में आईएनजी लगाएंगे, बीइंग हो जाएगा, बीइंग ए डॉक्टर आई हेल्प द पेशेंट्स। ये इस तरह से आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके से दो से अधिक वाक्यों को जो है सिंपल सेंटेंस में कैसे बदला जाता है ये आपने जाना। अगला पार्ट है पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो देखें, जब दो या दो से अधिक वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त, इसकी पहचान क्या है, कहाँ आप किन वाक्यों में पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। तो उसकी पहचान ये है कि जब दो या दो से अधिक वाक्य दिए हों और उन वाक्यों में से किसी एक वाक्य में
प्रयुक्त मुख्य क्रिया जो कि थर्ड फॉर्म में हो, और वह मुख्य क्रिया किसी दूसरे वाक्य में दिए गए किसी संज्ञा की विशेषता बतला रही हो। नियम को ध्यान से पढ़ेंगे तो उस मुख्य क्रिया को संज्ञा के पूर्व रखकर पास्ट पार्टिसिपल बना दिया जाता है। जैसे दे सेलेक्टेड ए बॉय, ही वाज वुंडेड। अब यहाँ देखें, पहले वाले वाक्य में एक दिया हुआ है, दे सेलेक्टेड, उन्होंने चयन किया, ए बॉय, एक लड़के का चयन किया, ही वाज वुंडेड, वह घायल था। अब यहाँ वुंडेड शब्द जो है ये मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है, पैसिव वॉइस में लिखा गया है तो थर्ड फॉर्म में ही हुआ। यह वुंडेड पहले वाले वाक्य में दिए गए इस संज्ञा, क्या बॉय एक संज्ञा है, इस संज्ञा की विशेषता बतला रहा है। घायल कौन था? एक लड़का घायल था। तो ये वुंडेड शब्द जो है इसे हम पास्ट पार्टिसिपल बनाएंगे। कभी पास्ट पार्टिसिपल बनेगा? जब किसी संज्ञा के पहले इसका प्रयोग हम करेंगे। तो यहाँ देखिए आपने बना दिया, दे सेलेक्टेड एन वुंडेड बॉय। अब यहाँ चूँकि वुंडेड शब्द जब लिखेंगे, यहाँ बॉय के पहले ए आया था, और जब बॉय के पहले वुंडेड शब्द आ जाएगा तो इसका उच्चारण ऊ से हो रहा है, तो इसके पहले हम एन का प्रयोग कर लेंगे, तो हो जाएगा दे सेलेक्टेड एन वुंडेड बॉय। उन्होंने एक घायल लड़के को चयन किया या चयनित किया। दूसरा सेंटेंस देखें, वी मेट ए लेडी इन द फेयर। हम मेले में एक महिला से मिले, शी वॉज रिनोन्ड, वह विशिष्ट थी, फेमस थी, प्रसिद्ध थी। तो यहाँ देखें, दूसरे वाक्य में जो रिनोन्ड शब्द है वो किसके लिए आया हुआ है? पहले वाक्य में प्रयुक्त लेडी शब्द के लिए आया हुआ है, रिनोन्ड। तो वह रिनोन्ड शब्द जो है, जो कि मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है, उसे हम लेडी के पहले यदि प्रयुक्त कर लेंगे तो वो रिनोन्ड लेडी जो है, वहाँ पे रिनोन्ड शब्द जो है वो काम करेगा पास्ट पार्टिसिपल का। देखिए बच्चों, इसमें वाई छूट गया जो मैंने ब्लू पेन से लिखा है। वी मेट ए रिनोन्ड लैड, लैड मतलब होता है लड़का, उसमें वाई छूट गया, इसको आप लिख लेंगे, वी मेट ए रिनोन्ड लेडी इन द फेयर। अब इस तरह से आप पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग कर लिया आपने। तीसरा देखें, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग हम कैसे करते हैं। देखिए इसकी पहचान क्या है, कैसे वाक्यों में हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट वहाँ नहीं यूज होगा, पास्ट नहीं यूज होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल का ही यूज वहाँ पे होगा। तो कैसे वाक्य, जब दो या दो से अधिक वाक्यों में से किसी एक वाक्य में बताया गया कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हुआ दिखाया गया हो, मतलब एक वाक्य में जो काम बताया गया वो पूरी तरह से समाप्त हो गया हो, और उसी के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप दूसरे वाक्यों के कार्य शुरू हुए हों। ये ध्यान देंगे, उसी के फलस्वरूप दूसरा काम शुरू होना दिखाया गया हो ऐसे वाक्यों में। तो जिसका वाक्य में पूरी तरह से समाप्त हुआ कार्य दिखाया जा रहा है, उसी कार्य की मुख्य क्रिया जो थर्ड फॉर्म में बदलकर उसके पहले हम हैविंग का प्रयोग कर लें, तब वो मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म और हैविंग का प्रयोग वो परफेक्ट पार्टिसिपल बनाएगा। इसकी पहचान ध्यान रखेंगे कि ऐसे दो वाक्य हों जिसमें एक काम पूरी तरह से समाप्त हो गया हो और दूसरा काम उसी के परिणाम स्वरूप शुरू हुआ हो। हाँ, और एक और पहचान है कि दोनों के कर्ता जो हैं एक होने चाहिए। जिस तरह से प्रेजेंट पार्टिसिपल जहाँ आप प्रयोग करते हैं वहाँ देखते हैं कि दोनों वाक्यों के या तीनों वाक्यों के कर्ता जो हैं एक होने चाहिए। उसी तरह परफेक्ट पार्टिसिपल का भी प्रयोग आप वहीं करेंगे जहाँ पे दो पहचान मिलेंगी। पहली पहचान ये है कि उन सारे वाक्यों के कर्ता एक हों, और दूसरी पहचान है कि उसमें एक काम पूरी तरह से समाप्त हो गया हो और दूसरा काम प्रारंभ हो रहा हो। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखें, पहला है सुरेश फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट। यहाँ देखें दोनों वाक्यों के कर्ता एक ही हैं। सुरेश ने अपना काम समाप्त कर लिया, ही वेंट टू प्ले क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलने गया। दोनों वाक्यों के कर्ता एक हैं। पहला काम पूरी तरह से समाप्त हो जा रहा है और उसी के परिणाम स्वरूप दूसरा शुरू हो रहा है। मतलब सुरेश ने अपना काम पूरी तरह से समाप्त कर लिया, उसी के परिणाम स्वरूप, वो इसके पहले नहीं गया। जब पूरी तरह से उसका काम समाप्त हो गया तो वह खेलने जाता है। तो पहले जो समाप्त हुआ काम है उस की मुख्य क्रिया को हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे तो हो जाएगा। अच्छा, पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को यहाँ पे भी रिमूव कर देंगे। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते समय पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम रिमूव कर देते थे, उसी तरह यहाँ पे भी रिमूव कर लेंगे तो हो जाएगा। फिनिश्ड को आपने बना लिया हैविंग फिनिश्ड, अब ये परफेक्ट पार्टिसिपल बन गया। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क,
सुरेश, अब यहाँ ही की जगह हम सुरेश लिखेंगे क्योंकि पहले नाउन लिखा जाता है उसके बाद प्रोनाउन लिखा जाता है। सुरेश वेंट टू प्ले क्रिकेट। दूसरा सेंटेंस देखें, मिस्टर एक्स वाज डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, ही ज्वाइंड न्यू कंपनी। मिस्टर एक्स जो है वो जॉब से डिसमिस्ड कर दिए गए, पदच्युत कर दिए गए। ही ज्वाइंड न्यू कंपनी, उन्होंने नई कंपनी ज्वाइन की। अब यहाँ देखें, दोनों वाक्य के कर्ता एक ही हैं, मिस्टर एक्स, और वहाँ पे ही दिया जा रहा है, दोनों एक ही हैं। पहला काम पूरी तरह से समाप्त हो गया, मतलब उन्हें जॉब से जब निकाल दिया गया तो उसी के परिणाम स्वरूप उन्होंने दूसरी कंपनी ज्वाइन की। तो यहाँ पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट को रिमूव कर दीजिए, मिस्टर एक्स को। वाज डिसमिस्ड, यहाँ देखें पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस लिखा गया है। आप कहेंगे कि यहाँ पे वाज शब्द आया, तो वाज शब्द ऐसे भी आता है, उसको आप जान लें कि बी के अंतर्गत आता है, तो उसको आप बीन बना लेंगे और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे वाज का थर्ड फॉर्म आपको नहीं लिखना है, वाज को कन्वर्ट नहीं करना है, चूँकि ये पैसिव वॉइस में लिखा गया है तो हैविंग के साथ बीन शब्द जोड़ दिया जाएगा, और डिसमिस्ड जो है मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म है ही है। तो यहाँ हो जाएगा हैविंग बीन डिसमिस्ड। इसको ध्यान से देखेंगे, यहाँ हैविंग और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म ही नहीं आएगा, हैविंग बीन आएगा, क्योंकि जो सेंटेंस दिया गया है वो पैसिव वॉइस में दिया गया है। तो हो जाएगा हैविंग बीन डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, मिस्टर एक्स ज्वाइंड न्यू कंपनी। तीसरा सेंटेंस देखें, द एग्जामिनेशन वाज पोस्टपोन्ड, एग्जामिनेशन जो है स्थगित कर दिया गया, ये भी पैसिव वॉइस में लिखा गया है। ऑल द स्टूडेंट्स वेंट बैक, सारे विद्यार्थी वापस चले गए। यहाँ देखें, यहाँ द हैविंग बीन, अब यहाँ एग्जामिने वाज पोस्टपोन, इसको हम बना लेंगे हैविंग बीन पोस्टपोन द एग्जामिनेशन, ऑल द स्टूडेंट वेंट बैक। इस तरह से आप ये समझ लेंगे। आपके हेल्प बुक में जो भी एक्सरसाइज वगैरह दी गई होंगी उसको आप सॉल्व करेंगे। जो सेंटेंस नहीं समझ में आएगा उसको आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।